नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय वाहन सुख। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा में कैसे देखें कि वाहन का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे या आप में होंगे जो वाहन तो ले लिया, गाड़ी तो ले ली, लेकिन उसका सुख नहीं ले पाए। कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही हैं। कभी वाहन लड़ जाता है, कभी चालान हो जाता है, कभी रखा हुआ है, चला नहीं पाए। बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं। देखिए, वाहन अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है शुक्र से संबंधित, हम सभी जानते हैं, ज्यादातर लोग वाहन अगर कहा जाए शुक्र से संबंधित ग्रह अगर कहें तो वाहन को दिखाता है। एक बार शनि अगर कहा जाए तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। शनि अगर कहा जाए तो चार पहिया वाहन है। चार पहिया मतलब कार, गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ट्रक इत्यादि चीजों को दिखाता है। शनि जिन लोगों की जन्म कुंडली में खराब है उनको वाहन से संबंधित चीजों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। खराब होने का मतलब यह हो गया कि त्रिक भावों में हो, कहीं ना कहीं पीड़ित हो, नीच का हो, वक्री हो, अस्त हो, वक्री हो के अस्त हो रहा हो, या फिर कह लीजिए सूर्य के साथ संबंध बनाए, या फिर कह लीजिए कि शुक्र शनि और बुध का संबंध 6-8-12 में बन रहा हो और कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में अकारक हो, तो भी कहीं ना कहीं वाहन का सुख नहीं मिलता है या वाहन से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती हैं, भले आपने वाहन ले रखा है तो। एक बात यहां पर यह भी कहा जाता है कि सूर्य पिता है शनि के, और शनि और सूर्य में अगर कहा जाए बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। सूर्य अगर पीड़ित होगा, सूर्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहु या शनि के साथ होगा, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वाहन नहीं खरीद सकता, बिल्कुल खरीद सकता है, कभी भी खरीद सकता है अपनी स्थितियों के अनुसार। लेकिन कुछ ना कुछ दशा अंतरदशा के अनुरूप अगर कहा जाए तो वाहन से संबंधित चीजों में सिरदर्दी बनी रहेगी। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हस्तरेखा में किस तरीके से कौन सी रेखाएं इन चीजों को दिखाती हैं। देखिए, शुक्र की बात करना बेहद जरूरी है। शुक्र जिन लोगों का गोलाई में है, थोड़ा दूरी से है, वो वाहन के सुखों को दिखाता है। ठीक है। अगर ये शुक्र बहुत पास से आ रहा है तो समस्याएं तो देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि समस्याएं समय के अनुसार होंगी होंगी। अगर भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, अगर यहां से आ रही है शुक्र की रेखा से, बहुत अच्छा है। अगर वहां से नहीं भी आ रही है तो भी ये कहा जाएगा, अगर रेखा टूटी नहीं है, रेखा साफ है, तो भी आपको वाहन का सुख मिलेगा। ये एक सामान्य सी बात है। ठीक है, वाहन का आपको सुख जो है मिलेगा। जब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, शुक्र की अगर बात की है, एक अच्छा सा पॉइंट बता देता हूं। जिन लोगों का शुक्र खराब होता है और वो नया वाहन लेते हैं, ठीक है, नया वाहन लिया तो कुछ ही दिनों में वो पुराना लगने लगेगा। कहीं टूट गया, कहीं डेंट पेंट खराब हो गया, कहीं ठुक गया, कुछ ना कुछ ऐसा। साफ भी कम करते हैं ऐसे लोग अपनी गाड़ी। जिन लोगों का शुक्र अच्छा है, केंद्र या त्रिकोण में है, ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी वाहन की, अपनी गाड़ी की बड़ा सम्मान करते हैं। सुबह शाम उसको जो है सफाई करते रहेंगे। गाड़ी में गए तो देखा जो है डस्ट पड़ी है, उसको साफ किया, उसके बाद उसको चलाना स्टार्ट किया। छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं। अगर पुरानी गाड़ी भी ऐसे लोग लेते हैं जिनका शुक्र अच्छा है, सेकंड हैंड गाड़ी भी लेते हैं, तो भी वो गाड़ी ऐसी चमका के रखेंगे, नई की तरह लगेगी। और जिनका शुक्र खराब है वो नई गाड़ी भी लेंगे तो कुछ ही समय में जो है कहीं ना कहीं पुरानी टाइप की लगने लगेगी। एक बार जिन लोगों की गुरु की उंगली छोटी है, छोटी का मतलब हो गया कि बहुत सारे हाथों में अगर कहा जाए छोटी, इस पर्व तीसरा पर्व जो है शनि का, ठीक है, तीसरे पर्व के बराबर हो या उससे नीचे हो या हल्की फुल्की से ऊपर हो, ऐसे में भी कहा जाएगा अगर गुरु की उंगली छोटी है, ऐसे लोगों को वाहन हमेशा सोच समझ के चलाना चाहिए और सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। जिन लोगों की गुरु की उंगली छोटी है, ऐसे लोगों को गाड़ी का नंबर, गाड़ी का रंग विशेष सावधानी के अनुसार लेना चाहिए। रंग कौन सा सूट करेगा, कौन सा नंबर आपको सूट करेगा, इसमें भी ज्योतिषीय राय लेने के अनुसार जो है व्यक्ति को चलना चाहिए। एक बात, अगर ये उंगली छोटी है और इसमें भी बात आती है कि चलिए उंगली छोटी है, अब ये जीवन पर्यंत आपकी छोटी रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि कुछ समय बाद ये बढ़ जाएगी। ये तो जीवन पर्यंत छोटी है।
लेकिन घटना कब होगी, समस्याएं कब उत्पन्न होंगी, इसकी बात करते हैं। जिस जगह पे अगर आपकी भाग्य रेखा चौड़ी है, बीच में जो है चौड़ी होने लग जाए, या फिर राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए, हाथ के बीच का बीचों बीच का क्षेत्र होता है, इस जगह पे काले दाग धब्बे इत्यादि चीजें आने लग जाए, ठीक है, तो भी कहा जाएगा कि उम्र के उस पड़ाव में व्यक्ति को बेहद सावधान रहना है, बेहद सावधानी से अपने वाहन को चलाना है। एक बात, शनि की उंगली ये है, शनि की उंगली के ऊपर कोई रेखा निकल जाए तो भी सावधानी रखिएगा, सावधानी से चलाइएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि चंद्रमा के ऊपर स्टार का निशान और उसके साथ में जो है छोटे छोटे दाग धब्बे टाइप के बन रहे हों, तो भी मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को भी वाहन बेहद सावधानी से चलाना चाहिए, सावधानी से देख के ही चलाना चाहिए। उसके साथ में अगर आपका अंगूठा ऊपर से चौड़ा है, ठीक है, ऊपर से अगर चौड़ा है और नीचे से पतला है, ऊपर से चौड़ा है नीचे से पतला है, और इस जगह पे जाल अगर कहा जाए बन रहा है, तो भी बहुत सावधानी रखिएगा। सबका अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से चौड़ा होता है नीचे से पतला होता है, एक सामान्य सी बात है, लेकिन चौड़ा होने का मतलब यह हो गया कि ऊपर से इसका टिप जो है चौड़ी हो रही है और नीचे से पतला हो रहा है, सावधानी बरतिएगा, यह भी अच्छे संकेत नहीं है। एक बात देखिए, ये जो मैंने बिंदु बताए हैं इनको गौर कर लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा। जैसे शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए एक रेखा स्पष्ट साफ हो, कई रेखाएं ना हो, केवल एक रेखा हो, भाग्य रेखा, तो भी कहा जाएगा कि शनि आपके प्रबल हैं, शनि आपके बली हैं, वाहन से संबंधित चीजों में उतना नुकसान नहीं देंगे या फिर नहीं करने देंगे। जैसे अभी अंगूठे की बात की मैंने, जिन लोगों का अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से भी चौड़ा हो और नीचे से भी चौड़ा हो, और अंगूठा अगर कहा जाए छोटा हो, अंगूठे की लंबाई अगर कहा जाए, छोटे का मतलब हो गया कि इस पर्व के नीचे आ रहा हो या फिर इस पर्व तक पहुंच रहा हो, ऐसे लोगों को भी वाहन से संबंधित सुख नहीं मिलता। पहली बात, धन की ही दिक्कत होती है, पैसे की ही दिक्कत होती है, वाहन तक तो छोड़ दीजिए। मान लीजिए वाहन मिल भी जाता है तो बहुत सावधानी से ऐसे लोगों को चलाना चाहिए, बहुत देख दाख के ही चलना चाहिए। यहां पर एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि अगर गुरु की उंगली ठीक ठाक सी लंबी है, गुरु की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबी होने का मतलब ये होता है कि लगभग इस जगह तक पहुंच रही हो, तो ये ठीक ठाक सी लंबी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा हो, ये क्षेत्र आपका जो है सामान्य उठा हो, इसके साथ में अगर कहा जाए शुक्र का क्षेत्र भी जो है कहीं ना कहीं सामान्य हो, शुक्र की रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में हो, अंगूठा ऊपर से हल्का सा चपटा हो, ऐसे लोगों के पास वाहन होता है, वाहन का सुख भी मिलता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कमर्शियल काम करना चाहते हैं, वाहन से संबंधित काम अगर करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा कहा गया है। वाहन से संबंधित समस्याओं को ये कहीं ना कहीं खत्म या कम जरूर करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर आपका गुरु का हिस्सा और शुक्र का हिस्सा लगभग बराबर जब ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर आ रहा है। वाहन मिलने में हो सकता है देर हो सकता है 23, 24, 25 वर्ष की आयु में वाहन, 30 वर्ष की आयु में वाहन ना खरीद पाए, लेकिन वाहन होगा, उच्च कोटि का होगा और कहीं ना कहीं उसका सुख भी मिलेगा। फिर से मैं बता देता हूं, अगर गुरु का क्षेत्र और शुक्र का क्षेत्र एक बराबर उठा हो, मतलब ये रखा आपने एक बराबर जो है ऐसे करके देख लिया, बराबर उठाओ, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास हो सकता है वाहन में देरी आए, लेकिन वाहन जरूर होगा और वाहन कहीं ना कहीं उच्च कोटि का होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अच्छा वाहन जिसे कहा जाए, उच्च कोटि मतलब होता है कि अच्छा वाहन, सुंदर वाहन, बड़ा वाहन, यह भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा से बुद्ध की तरफ जो 2 से 3 रेखाएं आए तो भी कहा जाएगा व्यक्ति वाहन का सुख मिलेगा। ऐसे अगर रेखा टूटी फटी नहीं है, कटी फिटी नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि वाहन की संख्या भी ज्यादा होगी। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए वाहन के शौकीन होते हैं, बड़ा शौक होता है वाहन का, ऐसे लोगों के पास उच्च कोटि का वाहन होता है, व्यक्ति धनी होता है, पैसे वाले होते हैं, हर काम दिमाग से ही और कहीं ना कहीं दिमागी होते हैं, दिमाग संतुलित होता है और दिमाग के बल पे जो है आगे बढ़ते हैं।
दिखावा भी बहुत करते हैं जीवन में। है 100 रुपये, लेकिन दिखावा ऐसा करेंगे अगले को लगेगा कि इसके पास 1000 रुपये है। मतलब है 100 रुपये, लेकिन इस हिसाब से दिखावा करेंगे कि लगेगा 1000 रुपये है। उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बेहद अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है। अगर ये रेखा है तो अंगूठा जहां से शुरू होता है इस जगह पे सबकी जो है कहीं ना कहीं लगभग चेन टाइप की बनती है। ठीक है, अगर ये चेन आपकी टूट रही है तो वाहन के सुखों में कमी कर रही है। सावधानी से चलिए, कुछ ना कुछ वाहन से संबंधित चीजों में लगा रहेगा, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेंगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी। चाहे वाहन खराब हो, चाहे लड़े भिड़े, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। ऐसे लोगों को वाहन चलाने में भी सावधानी रखनी चाहिए। और खासकर अगर कहा जाए कि अगर आपकी इस जगह पे हड्डी और निकल रही है, ऐसे करेंगे हड्डी निकलती हुई आपको दिखाई दे, उसके साथ में अगर कहा जाए केतु के क्षेत्र पे इस टाइप का डब्लू का निशान बने, या फिर कह लीजिए कि अगर ट्रायंगल भी बन रहा है और ट्रायंगल को रेखा अगर काट रही है तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में वाहन से संबंधित चीजों में बहुत सावधानी से ही चलना चाहिए। जिन लोगों का शनि दबा है, शनि का हिस्सा अगर कहा जाए बहुत ज्यादा दबा है और इस पर अगर कहा जाए तो स्टार का साइन है, सावधानी रखिएगा, यह भी अच्छा संकेत नहीं है। जो लोग व्यवसाय करते हैं वाहन से संबंधित चीजों का, जब ये नहीं था तो अच्छा चल रहा था, जब से ये आ गया कहीं ना कहीं पनौती लग गई, ये इसके भी संकेत देती है। शनि की अगर मैं बात करूं, इस जगह पे जौ का निशान हो, शारीरिक कष्टों को दिखाता है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं वाहन में भी सावधानी रखनी चाहिए और ऐसे लोगों को अपने शरीर का भी सावधानी रखनी चाहिए। बीमारी को दिखाता है, वो बीमारी अगर कहा जाए लंबे समय तक चलती है। लंबे समय तक अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीजों में तनाव चलता है। अगर यहां पर कोई रेखा है वो गाड़ी सी है और वाहन का काम करते हैं, वाहन चलवाते हैं, सावधान हो जाइएगा, ये भी अच्छी नहीं है। यहां पर गाढ़ी रेखा होना भी कहीं ना कहीं वाहन से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं ये तनाव को दिखाती है। एक बात, अगर ये रेखा टेढ़ी हो रही है, अगर इस जगह पे रेखा आपके जो है टेढ़ी हो रही है तो भी कहा जाएगा कि वाहन में चलाने में सावधानी बरतिए, वाहन सावधानी से चलाइए, ये भी बहुत अच्छे संकेत नहीं है। और खासकर अगर कहा जाए जो भी मैंने बिंदु यहां बताए, यौ का साइन, मोटी रेखा, इसके साथ में अगर मंगल के क्षेत्र पे दाग धब्बे आ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि बहुत सावधानी से अपना काम करिएगा, बहुत देख दाख के ही गाड़ी चलाइएगा। वाहन समस्याएं देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शरीर का ध्यान रखिएगा, शारीरिक कष्टों को भी ये रेखाएं जो है कहीं ना कहीं दिखाती है, शरीर से संबंधित। भाग्य रेखा अगर है उसके साथ में एक रेखा और है, सूर्य की रेखा है। ठीक है, अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से चपटा है और पतला है। बुध की रेखा अगर कहा जाए सूर्य के तीसरे पर्व के पास है। अगर आप वाहन का काम करते हैं तो बेहद सफल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा अगर शनि के क्षेत्र तक जा रही है तो वाहन का काम करते हैं तो बेहद सफल होंगे। और जो लोग वाहन का काम करते हैं, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर अंगूठा आपका चपटा है और ऊपर से थोड़ा सा नोकदार है, बुध की उंगली अगर कहा जाए सूर्य के तीसरे पर्व तक जाए, ये रेखाएं जो मैंने बताई, और शनि की उंगली के पास शनि के पर्वत पे भाग्य रेखा जाए, बहुत ऐसे लोग जीवन में वाहन से संबंधित चीजों में धन कमाते हैं, उसमें संदेह नहीं है। अब यहां पर दुर्भाग्य क्या पकड़ता है, जब तक अच्छा था तब तक अच्छा था, सूर्य की रेखा टूटने लगे दुर्भाग्य स्टार्ट हो गया, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य को दिखाता है। जिन लोगों के हाथ में गड्ढा है और सूर्य की रेखा टूट रही है तो कहा जाता नहीं है कि व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी था और उसने वाहन से बहुत पैसा कमाया, लेकिन आज की डेट में कहीं ना कहीं जमीन पे आ गया। गड्ढा है, रेखा टूट रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अचानक जमीन पे गिरेगा। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, भाग्य रेखा टूटी फूटी नहीं है, एक रेखा ये बन रही है, तो ये कहा जाएगा कि कुछ समय जरूर लगेगा दोबारा से खड़े होने में, लेकिन खड़ा भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अंगूठे पे अगर यौ का निशान है तो भी कहीं ना कहीं वाहन का सुख दिखाता है, ऐसे लोगों के पास भी वाहन होता है। एक बात, अंगूठा अगर आपका 3 से 4 पार्ट में बट रहा है, यहां पर रेखाएं हैं
और स्पष्ट साफ टूटी फूटी रेखाएं नहीं है। ये तय मान के चलिए 90% वाली बात नहीं, ये 100% वाली बात है कि आपको वाहन का सुख मिलेगा, आपके पास वाहन होगा और वाहन कहीं ना कहीं उच्च कोटि का होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। देखिए जैसे ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा से जिन लोगों की रेखा अगर कहा जाए गुरु की तरफ जाती है, ऐसे लोगों को भी भौतिक सुख मिलते हैं और कहीं ना कहीं वाहन का सुख मिलता है। ये रेखा अगर जा रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति भाग्य का बेहद धनी है। समस्याएं अगर होती हैं तो उससे निकलने का रास्ता, या कह लीजिए कि वाहन से संबंधित कोई दिक्कत आती है तो चोट चपेट अगर कहा जाए तो कम लगेगी, उसमें संदेह नहीं है। जीवन रेखा पे अगर त्रिकोण बन रहा है तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं मान लीजिए शनि के कारण, चंद्रमा के कारण या शुक्र के कारण हो रही हैं, और शुक्र की रेखा पे अगर ट्रायंगल बन रहा है, उसके साथ में 2 रेखाएं हैं, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का एक्सीडेंट अगर होता है या वाहन से संबंधित कोई समस्या होती है, एक्सीडेंट होता है, जो एक्सीडेंट सर्जरी में बदलना था वो सिर्फ जो है अगर कहा जाए खरोंच लगी और वो जो है धीरे धीरे अपने गाड़ी उठाया और चल दिया, या फिर गाड़ी बहुत डैमेज हुई। बहुत सारी ऐसे आपने घटनाएं देखी होंगी कि गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज होगी, आदमी जो है साकुशल है, कुछ खरोंचें जरूर लगी हैं और आदमी अगर कहा जाए फिट है। ये भी कहीं ना कहीं ये रेखाएं दिखाती हैं। बहुत सारी रेखाएं हैं। आने वाले समय में कुछ रेखाओं पे और बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। अपने हित मित्र, यार दोस्त, परिवारगण सबको जो है ये कहीं ना कहीं शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें और लोग सावधान रहें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।